वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि और ये बात थोड़ी कॉमन सेंस भी है, थोड़ी कॉमन सेंस एडवाइस भी है कि क्यों आपको कम से कम 2 साल वेट करना चाहिए शादी होने के बाद बच्चा करने के लिए। और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे कि जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद क्या मुश्किलें आती हैं या उसके बाद किस तरह की चीज़ें होती हैं। और दोस्तों ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये जो एडवाइस है, ये जो सलाह है, फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है पुरुषों के लिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं किन कारणों की वजह से शादियों में बच्चा जल्दी हो जाता है या पुरुष जल्दी बच्चा कर लेते हैं। पहली बात दोस्तों, शादी करने का ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा कारण होता है फैमिली बनाना, बच्चे करना। तो ज़्यादातर लोगों की ये प्रोग्रामिंग है उनके दिमाग की कि अगर शादी हुई है या शादी की है तो बच्चा तो करना ही है, तो उसमें फिर देरी क्यों करनी, कर लेते हैं फटाफट। इस वजह से बहुत सारे पुरुष जो हैं फटाफट बच्चा कर लेते हैं। दूसरा कारण दोस्तों, अब जो पेरेंट्स हैं और जो इन-लॉज़ हैं, सास-ससुर हैं, वो भी प्रेशर डालते हैं कि बच्चा करो, फटाफट बच्चा करो, पोते का मुँह दिखाओ, नाती का मुँह दिखाओ। तीसरा कारण दोस्तों, और आजकल क्योंकि आजकल बहुत सारी शादियाँ लेट होती हैं, अर्ली 30s में, मिड 30s में आजकल लोग शादी कर रहे हैं, लड़का-लड़की दोनों। उसकी वजह से भी एक प्रेशर आ जाता है दिमाग पे कि जल्दी से बच्चा करना है अब। अच्छा, चौथा कारण दोस्तों, अगर आपकी दूसरी शादी है ये, तो फिर तो और भी ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चा करने का। दूसरी शादी में तो ऐसा लगता है कोई ऑप्शन है ही नहीं अब, बच्चा तो करना ही पड़ेगा, ना करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। पाँचवाँ कारण दोस्तों, बहुत बारी तो पुरुषों पे एक प्रेशर होता है, जो कोई पुरुष बोलता नहीं है, पर एक प्रेशर होता है प्रूव करने का कि मेरा रॉकेट काम करता है और शादी में सेक्स हो रहा है। ये भी कहीं न कहीं पुरुषों के दिमाग पे प्रेशर होता है जिसके चक्कर में बच्चा फटाफट हो जाता है। क्योंकि समाज को दिखाना है, दोस्तों को दिखाना है कि भाई रॉकेट सही काम कर रहा है, शादी में सेक्स हो रहा है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं जो बोलना भूल गया कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी प्रेशर डालते हैं या छेड़ते हैं आपको कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा कर ले फटाफट। अच्छा, और आखिरी कारण कि बहुत सारे पुरुष बहुत ही इनसिक्योर होते हैं अपनी वाइफ़ को लेके, या बहुत सारी महिलाएँ भी बहुत इनसिक्योर होती हैं अपने हस्बैंड को लेके। तो इस इनसिक्योरिटी को मिटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए कई बार वो अपने वाइफ़ या अपने हस्बैंड को पुश करते हैं, उन पे थोड़ा-सा दबाव बनाते हैं बच्चा करने के लिए। अब ये इनसिक्योरिटी हस्बैंड या वाइफ़ में कहीं से भी आ सकती है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप कम से कम 2 साल वेट कीजिए बच्चा करने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि 2 साल आपको ये चेक करना है और आपको ये परखना है कि जिस महिला से आपकी शादी हुई है, क्या वो एक अच्छी, बढ़िया महिला है जिसके साथ आप आगे अपनी बाकी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, या उसके साथ आप अपनी फ़ैमिली बना सकते हैं, या फिर वो एक कलेशी महिला है जिसने आपके जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया है और संभावना है कि आगे का जीवन भी वो मुश्किल कर देगी महिला, जीवन को कठिन बना देगी। और क्या वो महिला मेंटली स्टेबल है क्या? उसका दिमाग सही जगह पे है क्या? तो इसलिए दोस्तों मैं आपको 2 साल वेट करने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर 2 साल के बाद आपको लगता है कि वो महिला सही है, बढ़िया है, उसके साथ जीवन बिताया जा सकता है, फैमिली बनाई जा सकती है, तो प्लीज़ बच्चा कीजिए उसके साथ। पर अगर आपको ये लगता है कि ये महिला अच्छी नहीं है, कलेशी है, या इसका जो दिमाग है वो स्टेबल नहीं है, तो मेरा सजेशन है उस केस में आप बच्चा मत कीजिए। मैं तो दोस्तों ये भी कहूँगा कि अगर आप ऐसी महिला के साथ शादी में हैं, तो आप उस शादी से निकलने का भी सोच सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। पर पुरुषों के लिए वो बहुत मुश्किल डिसीज़न, निर्णय होता है। 99% केसेज़ में पुरुष डाइवोर्स नहीं फाइल करते हैं। वो जिस महिला के साथ शादी हो गई है, उसी के साथ जीते रहते हैं। और अगर आप डाइवोर्स नहीं ले सकते, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बच्चा मत कीजिए। क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम्स अभी एक्स हैं उस महिला के साथ, तो चांसेस हैं कि अगर आप बच्चा कर लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स 2x हो जाएँगी, आपकी प्रॉब्लम्स डबल हो जाएँगी। और अगर आपका बच्चा हो गया, तो शादी से निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, शादी से निकलना, बच्चे के होने के बाद। पर क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पुरुष शादी इसलिए करते हैं कि
फैमिली बनानी है, बच्चा करना है, तो इसलिए वो अगर खराब महिला के साथ शादी में फँसे हुए हैं, तो वो बच्चा कर ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष डाइवोर्स के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए उनको लगता है कि अगर शादी कर ही ली है, शादी से बाहर निकल नहीं सकते, बच्चा तो करना ही है, तो बच्चा कर लो, और फिर वो अच्छे से दलदल में फँस जाते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं दोस्तों। बच्चा होने के बाद अगर आप शादी से निकलने का सोचते भी हैं, तो आपको एक एक सेंस ऑफ गिल्ट महसूस होगा, ग्लानि महसूस होगी कि आप अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, और इस गिल्ट की वजह से आप शादी से बाहर नहीं निकल पाएँगे। अगली बात दोस्तों, बच्चा होने के बाद अगर फिर आपकी वाइफ़ आपसे डाइवोर्स लेती है, या आप अपनी वाइफ़ से डाइवोर्स लेने का सोचते हैं, तो जो आपको मेंटेनेंस और एलिमनी देनी पड़ेगी, वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू अगर आपका डिवोर्स होता है जब आपका बच्चा नहीं है। क्योंकि उस मेंटेनेंस और एलिमनी में बच्चे का कंपोनेंट भी ऐड होता है। तो बिना बच्चे का डाइवोर्स अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा हो गया और फिर उसके बाद आपकी वाइफ़ डिसाइड करती है कि उसको आपके साथ नहीं रहना है और उसको डाइवोर्स चाहिए, फिर जो वो बच्चा है वो पैसे के एक्सटॉर्शन के लिए, पैसे की वसूली करने के लिए हस्बैंड से एज़ अ वेपन यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि जब बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद क्या-क्या चीज़ें होने की संभावना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो कि एक महिला को बच्चा होने के बाद हो सकती है, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और दोस्तों, ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, ये बहुत सारी शादियों को दोस्तों खराब करता है, और ज़्यादातर केसेज़ में महिलाओं को भी ये नहीं समझ आता है, और पुरुषों को भी ये नहीं समझ आता है कि जो वाइफ़ है या जो मदर है, वो इस डिप्रेशन से गुज़र रही है। और अगर ये चीज़ पता भी लग जाए वाइफ़ को और हस्बैंड को, तो जो वाइफ़ है, वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं होती। आजकल महिलाओं को समझाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर शादियों में इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे ध्यान दिया ही नहीं जाता है, और ये चीज़ धीरे-धीरे शादी को बर्बाद कर देती है दोस्तों। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बच्चा होने के बाद। अगर तो हस्बैंड-वाइफ हस्बैंड के पेरेंट्स से अलग रहते हैं, तो बहुत सारे केसेज़ में जो वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, वो कपल के घर आके रहते हैं और बच्चा सँभालने में मदद करते हैं। अब दोस्तों, हस्बैंड के पेरेंट्स तो इसलिए नहीं आते क्योंकि वाइफ़ की उनसे बनती नहीं है। वाइफ़ ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने पेरेंट्स को बुलाने में, तो उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और हस्बैंड-वाइफ के साथ रहने लगते हैं। उससे भी बहुत सारी शादी में दिक्कतें आ जाती हैं। अब वो दिक्कतें कई तरीके से आ सकती हैं। जैसे कि जो वाइफ़ के पेरेंट्स हैं, वो शादी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड को बहुत टोका-टाकी करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो? ऐसे मत करो, वैसे करो। तो इससे भी बहुत सारी शादियाँ खराब होती हैं। अच्छा, अगर हस्बैंड-वाइफ हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो बहुत सारे केसेज़ में जो वाइफ़ है, वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है बच्चा होने के बाद। और जाने के बाद, और ऐसा बहुत सारी फिर शादियों में ये होता है कि वो वहाँ से फिर अपने हस्बैंड के पास आना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर ही रहूँ। इससे भी दोस्तों बहुत सारी शादियाँ खराब हो रही हैं। और दोस्तों, ये सब चीज़ें बताने का मतलब ये है कि मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चा बहुत सोच समझ के करना चाहिए शादी के बाद। दोस्तों, जो बातें मैंने इस वीडियो में बोली हैं, अगर आप उनसे एग्री करते हैं, सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।